स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आस्था कौशिक। बड़ी खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 15 नवंबर को अल्मोड़ा में आने का कार्यक्रम तय है, जिसकी तैयारियों को लेकर आज अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई है, जिससे प्रदेश मंत्री पुष्कर कला, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, जिलाध्यक्ष रवि रौतेला समेत सभी मंडलों के अध्यक्ष शामिल रहे। प्रदेश मंत्री पुष्कर काला ने बताया कि प्रदेश में 2022 के चुनाव होने हैं और उससे लेकर अब चुनावी तैयारी का जायजा लेने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 15 नवंबर को अल्मोड़ा में 1 दिवसीय दौरा है और नड्डा कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी लेंगे, एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो 15 नवंबर को अल्मोड़ा दौरे पर पहुंच रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होने जा रही है। बैठक में कई मंत्री और पार्टी के नेता भी शामिल होने जा रहे हैं। 2022 चुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे जेपी नड्डा। 15 नवंबर को अल्मोड़ा पहुंचेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। 2022 का चुनाव निकट आ रहा है और ऐसे में नेताओं के दौरे बढ़ रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं डिफेंस कॉरिडोर एक्सपो में। यहां पर राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ पर डीआरडीओ की लैब और ब्रह्मोस की इंडस्ट्री के बारे में बात की, तो मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 4-6 महीना तो लगेगा ही, इतनी जल्दी कहाँ हो पाएगा। और 1 महीने के अंदर ही अपना कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर अपना लैंड का क्लियरेंस जो भी करना था उन्होंने कर दिया। अब इंडस्ट्रीज को यही चाहिए, इसके अलावा और क्या चाहिए। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में ये हमारा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर ये जो स्थापित हुए हैं, इनका उद्देश्य ही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जिससे वो अपनी छोटी से बड़ी जितनी भी जरूरतें हैं आसानी से एक जगह से और किफायती तरीके से वो पूरी कर सके। मित्रों, हमारी सरकार और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद इंडस्ट्री की जरूरतें और इनके जो रिस्क हैं, जोखिम हैं और साथ ही इसकी ताकत को भी मैं अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि प्रायः हमारा जो प्राइवेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलना जुलना होता है, उनके साथ हमारी बातचीत होती है। रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद जब पहली बार मैं इंडस्ट्रीज के लोगों से मिला था, इस आईडीएम की शायद वो मीटिंग थी जहां तक मुझे याद है, पाटिल साहब, तो लोगों ने कहा था साउथ ब्लॉक में इंटर करने में भी प्रॉब्लम होती है, या तो लोग संकोच करते हैं या डरते हैं कहीं हमारे पर कोई आरोप न लग जाए। तो मैंने कहा कि अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डंके की चोट पर आइए साउथ ब्लॉक में डिफेंस मिनिस्ट्री में, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी और जिससे मिलना चाहते हैं बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत करेंगे। और यह सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया और मैं मानता हूं कि अगर हमारे देश को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने की कैपेसिटी यदि किसी में है तो सचमुच आप सबके अंदर ही है। हमारी जो ये हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है उनके अंदर ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच हूं इसलिए मैं यह बात आपसे कह रहा हूं। यह बात मैंने इससे पहले भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहे हैं कि प्लेटफॉर्म्स पर इसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की है। इसलिए हमारी सरकार डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरतों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और यह दोनों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसी कमिटमेंट के ही परिणाम है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम अगर आपकी ताकत को समझते हैं तो आपकी जरूरतों को भी हम उतनी ही अच्छी तरह समझते हैं। अब जैसे एक बात पाटिल साहब ने भी कही है और शुक्ला जी ने भी कही कि कॉरिडोर स्पेसिफिक एलोकेशन होना चाहिए। तो मैं इस संबंध में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जल्द ही हम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ला रहे हैं जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रीज को कॉरिडोर में इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज किए जाने का प्रोविजन है।
यानी आप जो चाहते हैं वो मुराद पूरी हुई। और आपको इस बात की भी जानकारी होगी, जैसा डिफेंस सेक्रेटरी ने भी बताया है, कि प्राइवेट इंडस्ट्री को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बजट में शेयर दिया गया है। पहली बार ये हुआ। ऐसे ऐसे कुछ करिश्माई काम यहां पर हुए। डिफेंस इंडस्ट्री कितनी रुचि ले रही है प्राइवेट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने। 2000 से लेकर 2014 तक लगभग 200 लाइसेंसेस के कंपैरिजन में हम लोगों ने 2014 से लेकर 2021 केवल 7 इयर्स में 350 लाइसेंसेस दिए हैं। चौदह वर्ष में उन्होंने 200 दिए, तो हम लोगों ने 7 वर्षों के अंदर 350 लाइसेंस। 550 लाइसेंसेस आज तक हमने इशू कर दिए हैं और ट्रांसपेरेंटली किया है और बगैर किसी कठिनाई के किया है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। ये एक डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करने के लिए हम पॉलिसी प्रोविजंस ला रहे हैं। आप सभी मित्रों को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं। उस दृष्टि से भी हम लोग पॉलिसी ला रहे हैं। शुक्ला जी ने एक बात कही थी एंकर इंडस्ट्रीज को लेकर। क्या एंकर इंडस्ट्री को इंकरेज करने के लिए भी स्कीम में प्राविधान किया जाना चाहिए, प्रोविजन किया जाना चाहिए। ये तो किया जा रहा है कि ला रहे हैं, ये भी ला रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स भी हमने नोट कर रखे हैं और के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा। और भाटिया जी ने एक बात कही है या शुक्ला जी ने कही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में यदि प्रोजेक्ट आए तो बड़ी संख्या में स्मॉल इंडस्ट्री एमएसएमई ये सब खड़ी हो जाएगी। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। आज उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भाजपा प्रदेश कार्यालय में कई बैठकें करेंगे। भाजपा के चुनाव प्रबंधन समिति की भी 3 बजे पार्टी कार्यालय में बैठक होगी और इस बैठक में प्रहलाद जोशी के साथ चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चैटर्जी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद होंगे। तो 2022 का रण भाजपा की नीति तैयार हो रही है। चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चैटर्जी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। 2022 चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक आज उत्तराखंड में होने जा रही है। प्रहलाद जोशी जो कि उत्तराखंड चुनाव प्रभारी हैं भाजपा के, वो इस बैठक को करेंगे। बीजेपी ऑफिस में यह बैठक लेंगे प्रहलाद जोशी। और इसके अलावा आपको बता दें, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी दौरा उत्तराखंड में होने जा रहा है और इस पर बातचीत के लिए पंकज राणा हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा आपको देहरादून उन्हीं के पास लिए चलते हैं। पंकज, बताइएगा, उत्तराखंड के लिए चुनावी रणनीति तैयार हो रही है। आने वाला समय टिकट बंटवारे का है, मुद्दों पर मंथन हो रहा है, सरकार के कामकाज को कैसे जनता के बीच ले जाना है, इस पर अलग अलग तरीके के सेशंस और सत्र जो हैं वो बैठकों के तौर पे, महामंथन के तौर पर किए जा रहे हैं। तो आखिर क्या कार्यक्रम जेपी नड्डा का रहने वाला है और इस दौरान किन खास नेताओं और पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठकें रहेंगी? आस्था, बिल्कुल ठीक बात कही आपने, क्योंकि चुनावों का जो बचा हुआ वक्त है उसमें अब तमाम मंथन किए जाएंगे। बैठकों का दौर शुरू हो गया है और तमाम जो दिल्ली के स्टार प्रचारक हैं उनका देहरादून की ओर और उत्तराखंड की ओर रुख शुरू हो गया है। तमाम नेता आ रहे हैं, लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जमीनी स्तर पर जाकर अब काम में जुटी हुई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 बैठकें लगातार आज की जानी है। एक बैठक अभी चल रही है, फिर 3 बजे चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन बैठकों में जेपी नड्डा के दौरे को लेकर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि उनका कुमाऊं का दौरा रहेगा। कुमाऊं में पहले वो अल्मोड़ा जाएंगे, अल्मोड़ा में तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और वहां पर तमाम जो जनता है उनसे बातचीत भी करेंगे, लोगों से भी मुलाकात करेंगे, पार्टी स्तर के नेताओं से मुलाकात करेंगे, बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और चुनावी बिगुल अल्मोड़ा से बजाने वाले हैं। उसके बाद उनका दौरा उधम सिंह नगर का होगा। 2 दिवसीय दौरा ये जेपी नड्डा का उत्तराखंड में रहने वाला है, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर का। तो ये कहा जा सकता है कि अब पूरी तरह से कुमाऊं पर भाजपा का पहला फोकस है, क्योंकि
भाजपा को ये लग रहा है कि कुमाऊं का जो गढ़ है वो भाजपा के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। इसीलिए कुमाऊं के गढ़ में जाकर अपने बड़े नेताओं की रैलियां की जा रही है और वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि सभी सीटों को साध लिया जाए। अगर हम अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में जो भी सीटें हैं वहां सर अल्मोड़ा क्षेत्र से लेकर उन सीटों पर पूरी तरह से चुनावी बिसात बिछाई जाएगी। उसके बाद उधम सिंह नगर की सभी सीटों से ये आगाज किया जाएगा कि भाजपा पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है। पहला दौरा जेपी नड्डा का उत्तराखंड में होने वाला है। कुमाऊं क्षेत्र से ये दौरा रहेगा, तमाम पार्टी के नेताओं से मुलाकात होगी। उसके बाद सभी रणनीति बनाई जाएगी किस तरह से जो तराई की सीट है उधम सिंह नगर, उसके बाद पहाड़ी सीट है अल्मोड़ा, उसके बाद हल्द्वानी, तमाम जो वहाँ की सीटें हैं उन पर कैसे मंथन किया जाए, सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको कैसे जन जन तक पहुँचाया जाए। उसके अलावा मोदी सरकार ने जो उत्तराखंड के लिए काम किया है उस पर कैसे लोगों को भरोसा पहुँचाया जाए कि भाजपा सरकार बेहतर उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। तमाम चीज़ों पर मंथन किया जाना है। और अब बैठकों का दौर चल रहा है। जो प्रदेश प्रभारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हुए हैं और चुनाव के लिए जो प्रभारी बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी वो भी उत्तराखंड के दौरे पे हैं। तो जेपी नड्डा के दौरे को सफल बनाने के लिए बीजेपी में मंथनों का दौर चल रहा है। 15 नवंबर का इंतजार है जब जेपी नड्डा यहाँ आएंगे और पूरी तरह से चुनावी बिसात बिछा कर जाएंगे। उसके बाद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उत्तराखंड जया दौरा लगने वाला है। तो तमाम तरह की यहाँ पर अब रणनीति बिछाई जा रही है। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम जो यहाँ सियासी दल हैं वो कोशिश में जुटे हुए हैं कि अपने स्टार प्रचारकों को देहरादून बुलाया जाए, उत्तराखंड के दौरों पर लाया जाए ताकि यहाँ पर जनता पर भरोसा बताया जाए कि वो उनके लिए बेहतर काम कर सकते हैं। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए पंकज। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट आपको दे दें, अब से थोड़ी देर बाद पिथौरागढ़ पहुंचने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। 3 दिन के दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं सीएम और देव सिंह मैदान में शरद उत्सव और विकास प्रदर्शनी का वो आज उद्घाटन करने वाले हैं। 3 बजे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पुष्कर सिंह धामी। उनका कार्यक्रम समयवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। 5 बजे बरदानी माता मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 6 बजे सेना के अधिकारियों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। 8 बजे विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद कल यानी कि 13 नवंबर को अपने पैतृक गांव हड़खेला में पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे योगेश पाठक हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। योगेश, बताइएगा, 3 दिवसीय पिथौरा दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, तो क्या महत्वपूर्ण हाईलाइट्स इस दौरे के हैं? देखिए, मैं बताऊं, पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ आ रहे हैं। हालांकि उनको 1:30 बजे पिथौरागढ़ में पहुंचना था। हालांकि जो अभी सूचना मिली है, जो देहरादून से नहीं चले हैं और उनका इंतजार यहाँ पे कार्यकर्ता और जनता कर रही है कि कब मुख्यमंत्री आए, क्योंकि 3 बार उनका दौरा पिथौरागढ़ का टल चुका है और जनता को काफी उम्मीद है कि युवा चेहरे हैं और जनता पिथौरागढ़ के कनालचना के हड़कोला गाँव के रहने वाले, तो इसलिए जनता काफी आस उनसे लगाई बैठी है कि क्या आखिर वो आज सौगात पिथौरागढ़ को देते हैं। आज पिथौरागढ़ में आके सबसे पहला उनका कार्यक्रम में तब्दीली ये हुई है कि अब उनको नैनीसैनी एयरपोर्ट से भाजपा कार्यकर्ता नगर में घुमाते हुए जुलूस की शक्ल में लेते हुए आएंगे। वहाँ पे भाजपा कार्यकर्ता से मिलने के बाद वो देव सिंह ग्राउंड में सर्वोत्तम विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वहाँ से वो वरदानी माता मंदिर पे ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद लोक निर्माण विभाग में विभिन्न विकास कार्यों की शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद वहाँ पे आम जनता से मुलाकात करने के बाद शाम को वहाँ से आर्मी में के अधिकारियों के साथ बात करेंगे, क्योंकि आर्मी के अधिकारियों के साथ बैठक करने का मुख्य मकसद ये है कि 20 तारीख को जो राजनाथ सिंह का पिथौरागढ़ में शहीद सम्मान यात्रा में शहीद सैनिक परिवारों को सम्मानित करने का कार्यक्रम के आने की वजह से उनका मुख्य कार्यक्रम वहाँ पे सेना के अधिकारियों के साथ बैठक किया। उसके बाद शाम को वो विकास भवन में विकास कार्य की समीक्षा और बैठक में रात्रि विश्राम आज पिथौरागढ़ में करेंगे। कल सुबह प्रातः 10:30 बजे वो पैतृक निवास हड़कोला। बिल्कुल, तो तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के अगले 3 दिन तक पिथौरागढ़ के अंदर रहने वाले हैं। इस दौरान विभागीय अधिकारियों की बैठक, पदाधिकारियों की बैठक, जनता से मुलाकात, ये सब कुछ रहेगा इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। और अब एक बड़ी खबर देहरादून से। आम आदमी पार्टी निकालेगी यहां पर किसान संकल्प यात्रा। उधम सिंह नगर के जसपुर से ये यात्रा शुरू होगी और खटीमा तक जाएगी किसान संकल्प यात्रा। 15 नवंबर से 17 नवंबर तक ये यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी और किसानों के अहम मुद्दों पर ये यात्रा निकाली जाएगी। तो उत्तराखंड में चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्शन में है और इसी क्रम में आपके स्टार प्रचारक उत्तराखंड दौरे पर आएंगे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब से सांसद भगवंत मान उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बजाने आएंगे। आम आदमी पार्टी ने इसकी तैयारी तेज कर दी है।